नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आवाज़ द वॉइस की तरफ से बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान आए हैं तेजिंदर सिंह जी गोया। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस। सबसे पहले आपको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तेजिंदर जी, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपके मेडिकल सेंटर्स भी है, बहुत जगहों पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप बहुत काम करते हैं, आप एक हिस्टोरियन हैं। तो आज हम इस पावन पर्व की इन खुशियों की बात करेंगे। तो आपसे ये जानेंगे सबसे पहले, बैसाखी जो हमने बचपन में देखा था कि मेले लगते थे और बहुत इस त्यौहार को मनाया जाता था गांव में, क्योंकि अब हम शहरों में रहते हैं लोग। तो आप इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, पहले तो हम इसके नाम पे जाते हैं, वैसाख जी। वैसाख का महीना है जो स्टार्स में जो ग्रह बनाए जाते हैं, तो ग्रह की चाल से महीनों के नाम दिए गए हैं। तो एक ग्रह जो इस टाइम पे ग्रह चाल बनती है उसको वैशाखा कहा जाता है, वैशाखा जी। उस वैशाखा की जब ग्रह चाल बनती है तो उसको नाम दिया गया वैशाखा के नाम से, वैशाख, जिसको हम कहते हैं वैसाख, और जिसको हम आगे जब उसको मनाते हैं तो हम उसको कहते हैं बैसाखी। यहाँ से ये नाम डिराइव हुआ है, जो पुराने समय से पुराने हमारे बुजुर्ग तो जानते भी हैं कि बैसाखी का मतलब क्या था। और जब हम इस त्यौहार की बात करते हैं तो सिखिज़म और नॉर्थ इंडिया जी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिखिज़म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, पंजाब, गुरु नानक पातशाह जी, जिनका प्रकाश भी इस नॉर्थ इंडिया में हुआ, जो कि अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में चला गया। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में पढ़ते पता लगता है 1 वैसाख 1469, जब आप चेक करेंगे तो 30 मार्च की डेट है जी, तब वैसाख का महीना है। क्योंकि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसमें कुछ सालों बाद कुछ दिन ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड्स का फ़र्क है अर्थ की मूवमेंट से, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस है। तो कुछ सालों के बाद इसमें 13 दिन ऐड करने पड़ते हैं, करीबन 200-250 सालों में एक बार। ओके। तो तब 30 मार्च को एक वैसाख था, 1469 का ईयर था। और बहुत सारी हम जन्म साखियाँ जब पढ़ते हैं तो गुरु नानक जी का जो प्रकाश पुरब है वो 1 वैसाख का है। यहीं से वैसाख महीने की इम्पोर्टेंस सिखों के साथ जुड़ जाती है जी। और जितने भी महीने हैं उन महीनों में किसी में इतना काम नहीं हुआ आज तक जहाँ से वैसाख में ही जितना काम हुआ है। तो पहली बात तो जो इंडिया के अंदर किसानी, जिसको हम हार्वेस्टिंग सीजन कहते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम साल में फसल की जो कटाई, पहले साल में एक फसल होती थी, हाँ जी, अब फिर 2 हुई, अब 6-6 फसलें भी हो गई, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स और यूरिया डाल रहे हैं एवरी 2 मंथ्स के। पहले साल में एक फसल होती थी गुरु नानक जी के टाइम पे। उस टाइम पे गुरु नानक जी ने 18 साल खुद फार्मिंग करी, फार्मिंग करके लोगों को सिखाया, लोगों को कणक उगानी सिखाई, लोगों को चावल उगाना सिखाया। ये गुरु नानक जी की देन है। तो वहाँ से एक तो उनका प्रकाश पर्व था, प्लस ये फेस्टिवल टाइम आता था कि लोगों के पास फसल बिकने के बाद लोगों की जेब में पैसा होता है। आज की पूरे साल भर की कमाई, मेहनत, साल भर की मेहनत का फल मिलता है किसान को जी। आप देखेंगे पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में जितने फेस्टिवल्स वैसाख के टाइम मनाए जा रहे हैं, आप किसी स्टेट में चले जाइए, हर स्टेट में वैसाख का फेस्टिवल और एक न्यू ईयर भी इसको मनाया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जो पिछला महीना गया हमारा चैत्र का जो महीना है, वो एक चैत्र जो है, चाहे वो विक्रमी कैलेंडर है, हाँ जी, और चाहे नानकशाही कैलेंडर है। नहीं, आपने कहा कि इसको मतलब इसको एक मुहूर्त के तौर पर, जो वैसाख की आपने बात की, वैसाख महीना ही इसको मानते हैं कैलेंडर के हिसाब से, तो उसमें पर्टिकुलर एक डेट जिसमें कुछ आप ग्रह, मतलब एक शुभ मतलब घड़ी वो थी? नहीं, वो ग्रहों का जो एक जिस दिन वो ग्रह चाल बनती है ना, उसको नाम दिया गया वैशाखा। अच्छा। वैशाखा एक पुराने टाइम पे एक संत हुए हैं, उन संत को
एक समझिए हमने नाम उन संतों को याद करने के लिए ये वैशाखा नाम हमारे पुराने जो विक्रमी कैलेंडर चल रहा है जी, राजा विक्रमादित्य के टाइम पे जो बनाया गया, तो उसके अंदर उसका वो नाम दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो नाम देना था ना जी। जी, हम जी, आज जी, भी जी, अगर कोई उस काम संत के नाम पर इसको हाँ कोई दिया हम गया। काम करते हैं तो कितने लोग हैं जो अपने धार्मिक रहबर के नाम पे ही अपना शॉप का नाम रखते हैं, अपने जी, बिजनेस जी, का नाम रखते हैं, रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही महीनों को भी उनको दिया गया कि भाई इस संत के नाम पे वैशाख का महीना बनाया गया। अच्छा तेजिंदर सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि अभी तो आपने हिस्ट्री की बात की, बहुत अच्छा बताया कि वैशाख का मतलब क्यों और कैसे रखा गया, इसका हिस्ट्री आपने बताया। तो इसमें क्या कुछ खास एक पूजा होती है? हार्वेस्टिंग का तो है ही, ये तो सभी को पता है, मतलब सिर्फ इतना ही पता है, जानकारी है कि तो इसमें क्या कुछ खास पूजा होती है या कुछ ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं? देखिए सिख धर्म तो रिचुअल से परे है जी, इसमें कोई मनमत नहीं है, कोई स्नान नहीं है, कोई पूजा नहीं है, सिख में कुछ नहीं है जी। सिख क्यों मनाते हैं सबसे ज़्यादा वैसाखी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 जो सिखों के 10वें गुरु थे जी, क्योंकि पुराने टाइम पे ना कैलेंडर नहीं होते थे ना, लोगों को टाइम भी नहीं पता होता था क्या टाइम है, टाइम का भी घड़ी भी नहीं थी, तो कैलेंडर तो हिसाब से, सन के चंद्रमा के हिसाब से बताया जाता था। तो दो चीज़ें ना हर और पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, तो दो चीज़ें थी जो हर देशवासी को पता थी, एक दिवाली और एक वैसाखी। तो ये 2 दिन डिसाइड किए हुए थे कि किसी भी कम्युनिटी ने अगर मिलना है ना तो इस दिन पे उस कम्युनिटी में मिलती थी। लोहड़ी, होली, दिवाली, वैसाखी, हाँ, तो ये 2 दिन जो है ना वो मेन मनाए जाते हैं शुरू से हमारे देश के अंदर जी। तो उस टाइम पे 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास भी करीबन हज़ारों की संख्या में सिख पहुँचे हुए थे और गुरु साहब ने पहले ही मैसेज दिया था, पूरे देश में चिट्ठियाँ भेजी थी अपने सिखों को कि आप इस दिन आए, मैं कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक 239 ईयर्स हैं जिसमें गुरु साहब आप देह रूप में रहे हैं जी। उसके बाद शब्द रूप में आज प्रकाशमान है गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में हमारे सामने जी। तो उस दिन वो दिन था जब वो गुरु साहब ने बोला कि मेरे को आज अपने एक सिख की सिर की ज़रूरत है। अच्छा। और हज़ारों की भीड़ में खलबली मच गई। गुरु साहब कृपान लेके आते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं और कहते हैं आज मेरे को एक सिर की ज़रूरत है, कौन सिर देगा? तो सब राइट देखते हैं, लेफ़्ट देख रहे हैं, ये क्या मांग लिया गुरु ने? तो एक भाई दयाराम जो लाहौर के थे वो खड़े होते हैं कि गुरु साहब मैं अपना शीश दूंगा। गुरु साहब उसको पीछे तंबू में लेके जाते हैं। फिर जब गुरु साहब वापस आते हैं तो उनके हाथ में वो नंगी कृपान है जिससे खून बह रहा है। अच्छा। और कहते हैं मेरे को एक शीश और चाहिए। अब कौन आएगा? ऐसे ही फिर धर्मदास जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी मैं आता हूँ। फिर ऐसे हिम्मत जी खड़े होते हैं, फिर मोकम दास जी खड़े होते हैं, फिर साहेब चंद जी खड़े होते हैं। ऐसे 5 सिरों की डिमांड गुरु साहब करते हैं। ऑन दिस ये 13 अप्रैल 1699 की अनंतपुर साहब केसगढ़ साहब जो हमारा तखत है जहाँ से खालसे को प्रगट किया उन्होंने। ये खालसा प्रगट दिहाड़ा है हमारे लिए, वैसाखी और इम्पोर्टेंट ये हो गया। अच्छा। फिर जब सबने देखा भाई अब गुरु साहब शीश नहीं मांग रहे मगर वो 5 सिख नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? कि उनका सिर तो नहीं कलम कर दिया गुरु साहब ने। लेकिन तलवार में वो ब्लड पूरा लगा, तलवार में ब्लड लगा हुआ है। उनको अंदर ले जा करके 5 को ले गए। 5 को ले गए। तो 5-10 मिनट के गैप के बाद जो लिखा जाता है, हिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि गुरु साहब फिर पीछे जाते हैं, फिर उनके साथ आते हैं तो वो पूरे एक नए वेशभूषा में हैं। अच्छा। उन्होंने लंबे चोले पहने हुए हैं, उन्होंने बड़े ऊपर गात्रे पहने हैं, सुंदर कृपान है उनके पास और बड़े खूबसूरत लिबास में एक सिख को जहाँ पे संत की उपाधि दी, गुरु नानक ने संत की सिखाई जी, वहाँ गुरु पहले कुर्बानी भी सिखाई और फिर एक एज अ सेंट भी उनको बनाया। संत और सिपाही, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ सिखों में ही आपको मिलेगी। बादशाह और दरवेश, जो बादशाह होता है वो दरवेश नहीं होता और जो दरवेश होता है वो किसी कुर्सी के पीछे नहीं भागेगा नहीं। मगर सिखों के गुरुओं ने सिखाया, इस कायनात को सिखाया कि आप कैसे संत भी बन सकते हो और सिपाही भी बन सकते हो, वॉरियर्स। क्योंकि जब जुल्म होगा तो आपकी तस्बीह काम नहीं करेगी, उस टाइम हथियार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपके पास हथियार की पावर है
तो अगर अंदर संतगी नहीं है तो आप जुल्म कर जाओगे। आज पूरी दुनिया के अंदर जिसके पास भी हथियार की पावर है, चाहे कोई सुपर पावर है, चाहे कोई ऐसी कंट्री है, किसी का नाम क्या लेना, मगर जब उसके पास पावर आ जाती है और उसके अंदर अगर धार्मिक भावना नहीं है तो वो जुल्म करता है जी। तो ये चीज़ उस दिन गुरु साहब ने अपने सिखों को मतलब जब खालसा बनाया। बिल्कुल, जब इसकी ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल में कि अपना बचाव कैसे करें, अपनी कौम का बचाव कैसा करें और अपने धर्म पर कैसे चलें, तो तब वो चीज़ पावर गरीब का बचाव कैसे करें, किसी गरीब का बचाव कैसे करें, मतलब अन्याय जहाँ पर हो रहा है तो वहाँ अन्याय पर के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं, उसमें तस्बीह काम नहीं करेगी। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल है कि आपको उसी परवरदिगार का नाम लेना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है ना जी। तो वही है, चाहे वही उन्होंने ही हमें बनाया, चाहे अल्लाह कहे, कोई राम कहे, चाहे वाहिगुरु कहे, चाहे ईसा मसीह कहे, चाहे आप किसी भी धर्म के धार्मिक रहबर की बात करें, अल्टीमेटली तो फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है और वही उसी से पीस भी मिलता है। तो ये जो खालसा का प्रगट दिवस मनाया गया, इस वजह से वैसाखी जो है वो सिखों के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर ये तो बहुत आपने ऐसी मतलब बताया कि ये तो देखिए ना कि धर्म किस तरह जुड़ा है, जबकि हमें पता है कि ये सिर्फ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो क्योंकि अलग अलग धर्मों के बारे में आज जानकारी मिल रही है, ये इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज मिला है कि वो संत कैसे रहोगे और ये कैसे रहोगे, अपना बचाव कैसे करोगे, इस तरह की शिक्षा दी दोनों की एक गुरु के रूप में। जब गुरु साहब ने अमृत तैयार किया अपने हाथों से खुद, अमृत संचार करके उन 5 सिखों को 5 प्यारा बना दिया, संत उनको प्यारे बनाया। आज उनको हम 5 प्यारे कहते हैं। और वो दया राम से फिर दया सिंह हुए, धर्मदास से धर्म सिंह हुए, सबके नामों के साथ सिंह लगाना वो फर्स्ट डे था जब शुरू हुआ। अच्छा, गुरु साहब ने देखिए ये एक और बात आपने बताई, और जानकारी। ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है, आम लोगों को हम पूछते हैं अभी सिंह का मतलब क्या है, तो लोग कहते हैं सिंह तो शेर होता है। वो संस्कृत में तो शेर होता है। नहीं, हमें तो पता है कि बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये कहानी है, इतनी अच्छी मैसेज है। और जब हम गुरुमत की आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, गुरु की आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, तो गुरु ने हमारे नाम के साथ सिंह इसलिए लगाया कि जो सिंहासन पे बैठने वाले होते हैं, उनके नाम के साथ सिंह लगता है। सिंहासन गुरु ने हर अपने सिख को राजा बनाया है, राजा उसके अंदर कोई गिल्ट की फील ना हो कि वो मैं लो हूँ या इस तरह। सबको एक बराबर बनाया, यूनिफॉर्मिटी कर दी, एक माँ की तरह पूरा वो स्थान दे दिया। क्या खूबसूरत है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, इतना अच्छा खूबसूरत मैसेज दे दिया आपने तेजिंदर सिंह जी। अब हमें ये बताइए कि हार्वेस्टिंग में क्या क्या होता है, मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? पहले तो गांव-गांव में मेले लगते थे, तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इसे मेनली होता है, क्या क्या होता है उसमें, खान पान क्या होता है, वो बताइए। शहरों में तो क्या अब किसान नहीं है ना, तो इस करके हार्वेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हालांकि हम अगर बैकग्राउंड में जाएं तो ज़्यादातर सारे किसानों की फैमिली से ऐसा ग्रीनरी को लाते हैं या कुछ ऐसा होता है। देखिए, जब हम आज भी विलेजेस में जाएंगे तो आज भी वहाँ पे मेले लग रहे हैं, और बड़े भारी मेले लगते हैं, एक हफ्ते के मेले लगते हैं जी, पूरा हफ्ता है, जहाँ पे मीठे की इतनी तरह की आइटमें बनाई जाती हैं। बताइए जरा क्या क्या होता है। देखिए, खास तो जलेबी है, खीर है, लड्डू हैं, ये सब यहाँ की इन्वेंशन है। और इस सब से हम आज भी तो बहुत ही, तो आज भी सामने आ जाए तो मुंह में पानी आए बिना नहीं रह जाता है। आगे अब मुंह में पानी और प्लस एक जो एक धर्म की भावना है कि जिस किसान की जेब में भी पैसा होता है, तो वो पहले देखो हर धर्म में सिखाया जाता है कि आप जो भी इनकम करें उस कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के नाम पे आप अर्पित ये तो हम हिंदुइज्म में भी है, हर इस्लाम में भी, हर धर्म में ज़कात कहते हैं, सिखिज्म में दसवंध कहते हैं। इस दिन कैसे होता है, दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत अगर बात करें, मैं सिखिज्म के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो सिखिज्म में इस दिन की जो शुरुआत होती है वो सवेरे गुरुद्वारे जाने से होती है। जी। हर किसान अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे में जाता है, माथा टेकता है, वहाँ प्रसाद चढ़ाता है, अपने मन की अरदास करता है और उस गुरु को अपना शुक्राना अर्पित करता है। थैंक्स कि मेरे जो किए हुए मेहनत है, आज मेरे को उसका मेहनत का फल मिला है, तो ये मेरा हिस्सा आपके लिए जो मेरा फ़र्ज बनता है, जो गुरु का हुक्म है अपना कमाई का 10वां हिस्सा देने का, तो वो सब सीख करते हैं। उसके बाद फिर जहाँ पे फिर मेलों में जहाँ ढोल हैं,
वहाँ भांगड़ा होता है, हाँ वहाँ जी। लेडीज का गिद्दा होता है। कल्चर के बारे में थोड़ा और वहाँ बताइए, और फूड के खेतों बारे में में। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पे पींग डाली जाती है, झूले डाले जाते हैं। हाँ, वही तो मैंने वो देखा है सारी लड़कियां इकट्ठे होके गाने गाती हैं, जो लोकगीत हैं, गिद्दा पाती हाँ हैं। गिद्दा पाती हैं, और जो सभ्याचार के थोड़ा जो सा हमारे दो शब्द लोग, सुनाएंगे गिद्दे के या भांगड़ा के? नहीं मैं हिस्टोरियन हूँ तो मैं शब्द सुना सकता हूँ, मैं गाना नहीं मेरे को शब्द ही सुनाइए। देखिए शब्द तो हैं, जैसे जहाँ आप गुरुद्वारे जाएंगे तो कल शब्द पढ़े जाएंगे जी। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, ये शब्द कल पढ़े जाएंगे कि खालसे को प्रगट कैसे किया गुरु साहब ने। जी, एक स्थान कैसे दिया, उचित स्थान, तो उस राजा चीज का के स्थान सारा बताया जाता है। वहाँ पे भाई साहब कथा करते हैं स्टेजों पे, और हर सिख के अंदर जो भी गुरुद्वारे में आया है वो गुरु का सिख है, तो उसको उसके अंदर भावना अर्पित की जाती है कि भाई मेहनत करो, किर्त, क्योंकि गुरु नानक साहब ने 3 उपदेश दिए हमको। पहला सबको उपदेश दिया किर्त करो, क्योंकि आज से 550 साल पहले हमारे देश में 2 तरह के लोग थे। एक तो लोग जो भिखारी थे कि मांग मांग के गुजारा करते थे, दूसरे वो लोग जो जुल्मी थे कि जिसको पता लग जाए इसके घर में कोई सोना है, इसके घर में कोई चांदी है, वो लूट लो और अपना घर चला लो। तो गुरु नानक साहब ने सबसे पहले किरत करने का उपदेश दिया कि आप वेले नहीं हो, किरत करो। कहते हैं वेला मन शैतान का घर है। वही कहते हैं ना, भजन करो, जैसे हिंदुइज्म में भी कहते हैं। गुरु ने उनको किरत दी, फिर उनको किसानी सिखाई, उनको किरत करनी सिखाई, फिर उनको बोला नाम जपो। क्योंकि जब भी आप भजन बंदगी करते हुए कभी भी आप कोई काम करोगे, आप अपने लेडी हैं, आप घर में आप जाइए, आप हिंदू धर्म को मानती हैं, तो आप गीता के श्लोक बोलते बोलते खाना पकाइए एक दिन। जी, वो तो उस खाने के अंदर उस परमात्मा का अमृत रस आपको मिल जाएगा। घर वाले कहेंगे आज कुछ खास बनाया आपने। तो फिर उनको कहा किरत करो, नाम जपो, और उसके बाद वंड छको कि आपके पास जितना है, जरूरी नहीं कि 100 रोटी होगी तो मैं 1 रोटी किसी को दूंगा। तभी तो आप देखिए ना, जब गुरुद्वारे जाता है इंसान, वहाँ लंगर छकता है, कितना टेस्ट आता है। वो टेस्ट सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि सारे लोग उस टाइम वो जप रहे होते हैं। जितने लंगर हॉल में जो सेवा कर रहे हैं उनका ध्यान सिर्फ उसमें लीन होता है। बिल्कुल एक डिसिप्लिन में होता है, बड़ा पीसफुल होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन, और एक ही तरह के कपड़े होते हैं उनके, सब कुछ मतलब इक्वल होता है, सिर्फ नाम ही होता है और कोई नेगेटिविटी नहीं होती। तो इस तरीके से ही उसमें वो बात जाती है। तो बात फिर मैं अब करूँगी कि बैसाखी की, और नॉर्थ का ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, और इसके पीछे आपने इतनी अच्छी हिस्ट्री कही, और क्यों सिखिज़्म वहाँ से जुड़ा हुआ है, क्या उसमें मैसेज दिया था उनके गुरु ने। तो और बताइए, खान पान में क्या होता है ख़ास तौर पर? बच्चों के लिए क्या होता है खास? बच्चों के लिए मेलों में झूले होते हैं जी, नए कपड़े पहनते हैं। अच्छा, आप इस त्योहार में नए कपड़े नए कपड़े, सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, कोई पुराना कपड़ा नहीं पहनता। अच्छा, ये मेन दिन होता है, नए कपड़े पहन के ही सारे गुरुद्वारे जाते हैं, मेले में जाते हैं, और वहाँ पे फिर शॉपिंग करने का जो शॉपिंग फेस्टिवल होता है ना। हाँ जी, मेला क्या है, हमारा शॉपिंग फेस्टिवल है। आज हम शॉपिंग मॉल कहते हैं, तो मेला जो है हमारा वो शॉपिंग फेस्टिवल एरिया है, जहाँ पे हमने खिलौने भी खरीदने हैं, कपड़े भी लेने हैं, नए जूते चप्पल भी लेने हैं, टॉयज भी लेने हैं, और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मैंने अपने बचपन में देखा था, टॉयज बहुत हमें मिलते थे, डॉल्स मिलती थी, इस तरह की ना, वो मेले लगते थे, और झूले भी लगते थे, और वहाँ पर अच्छा स्पेशली पार्क्स में लोग जाते थे, बिल्कुल गार्डन्स में ना, ग्रीनरी में जाते थे लोग वहाँ पर। उस तरह मुझे याद है वो वाटर बॉल्स हमें मिलती थी बचपन में, हम उसको खेलते रहते, वो बड़ा वो होता था। देखिए आज गेम्स के थोड़े रूप बदल गए हैं, पहले तो वही होता था ना, पहले लिमिटेड ही गेम्स होती थी, हम छोटे होते थे, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, मारम पिट्टी, ये खेलते थे। आजकल के वो जब से ये कोविड आया तो वर्चुअल वर्ल्ड में लोग ज़्यादा जी रहे हैं, लोग मोबाइल पे गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं। आपने अपने बचपन में और अभी के उसमें कितना फ़र्क है बैसाखी का? बहुत फ़र्क है। देखिए पहले तो शहर और गांव का फ़र्क है, सबसे बड़ा तो ये फ़र्क है। और आज गांव में भी लोग फिजिकली लोगों से इतना अट्रैक्ट कम हो गए हैं, अपने कल्चर को वो नहीं उस तरह से नहीं मनाते। अब हर बंदा कहता है कि मैं अपना फैमिली के साथ जी बस गेट टुगेदर कर लूँ, मेरे को समाज में इस कल्चर का हिस्सा पता नहीं लोग बनने में झिझकने लगे हैं। वेस्टर्नाइज कल्चर लोगों को अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि हम बर्थडे मनाएंगे तो 4 लोग घर के मना लेंगे, जबकि छोटे होते
हमारे घर में छोटा सा भी ओकेजन होता था तो सब अड़ोस पड़ोस सबको बुलाया जाता था। फैमिलीज होती थी ना, वो कल्चर जॉइंट फैमिलीज थी और अड़ोस पड़ोस भी वो एक्सटेंडेड फैमिलीज हो जाती थी। एक्सटेंडेड फैमिलीज, दोस्त आज लोग के होते टाइम थे। में वो गाँव में भी वो कल्चर खत्म हो गया है, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो पंजाब की बहुत सारी फैमिलीज कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड हैं, तो वो वहाँ वाला कल्चर यहाँ पे आ गया है, तो लोग थोड़े से अपने कल्चर से दूर गए हैं। पर ये एक टेम्परेरी फेज़ है कि जब जिस चीज़ की कदर तभी पड़ती है जब वो नहीं होती है, तो अभी थोड़ा टाइम पड़ेगा और 10 सालों में जो हमारी जो ये अगली जनरेशन और हमारी पहचान तो इसी चीज़ से है। हाँ, तो वो अगली जनरेशन उसको दोबारा रिवाइव करेगी। तो आप भी तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं चीज़ों को, हाँ जी, इतनी सेवा कर रहे हैं। जैसा मैंने बात की, मेडिकल सेंटर्स की बात की, और गुरुद्वारे में भी आप बहुत सेवा करते हैं, इतना एक हिस्टोरियन भी हैं, तो बहुत सारी बातें आपने बताई वैसाखी के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। और मिठाइयों की तो आपने बात की ही, और प्रेयर्स भी होती हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उस मैसेज को दोबारा दोहराते हैं, एक मैसेज जो उन्होंने दिया था गुरु साहिब ने, तो वो मैसेज दोबारा से उस तरह के शब्द मैं अब प्रोग्राम को यही समाप्त करूंगी, क्योंकि लोगों को बैसाखी की मुबारकबाद आवाज़ की तरफ से, आवाज़ द वॉइस। और आप एक शब्द कुछ जाते जाते किस हिसाब से आप क्या सुनना चाहते हैं? एक शब्द बताइए, गुनगुनाइए। तो गुरबाणी के मैं शब्द कह सकता हूँ जी। गुरु साहब ने आज के दिन जो उनका मैसेज था खास तौर पे, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोय, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। यही उपदेश है, यही संदेश है, इसी आत्मा के साथ हम जी रहे हैं और सामने वाले के अंदर उसी को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। रॉकेट साइंस नहीं है, बट जब सामने वाला तैयार होता है तभी ये मैसेज उसमें ट्रांसमिट हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आवाज़ द वॉइस की तरफ से।